हरे कृष्ण। हमारे शास्त्रों में हर प्रकार से मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम आध्यात्मिक स्तर पर स्थित बने हैं। अनेक प्रकार के विधि विधान, निषेध और करने योग्य कार्यों की सूची दी गई है। बार बार प्रत्येक शास्त्र एक ही बात का प्रमाण करता है कि जीवन का लक्ष्य परम भगवान श्री हरि की आराधना है। उन्हें समर्पित जीवन है और मनुष्य जीवन तभी सफल बनता है जब हर प्रकार से धार्मिक कार्य अनुष्ठान, यज्ञ, तप, जप और दान पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किया जाए और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्यों को याद रखा जाए। लेकिन सामान्य व्यवहार जीवन में कितने लोग इसे याद रख पाते हैं? आजीविका कमाने के लिए कई बार अधर्म का उपयोग किया जाता है। अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया जाता है और उसी प्रकार से अलग अलग पाप कर्मों द्वारा जो धन उपार्जित किया जाता है, उस धन की गति भी ऐसी ही दुर्भाग्यशाली होती है, जहां ना तो इस धन का को अर्जन करने वाला और ना ही उसे भोग करने वाला रहता है, ना ही वह किसी के भविष्य के काम आता है। और ऐसा ही कुछ कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुवर्दा की। इस माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कथा की यात्रा को हम आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उस सुवर्द ब्राह्मण के जीवन में आगे क्या होता है। तो चलिए आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुनाया था सुवर्द वर्तन ब्राह्मण अपने जीवन में हर प्रकार से न्याय और अन्याय से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके धन उपार्जित करता है। लेकिन एक दिन जब वह बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाता है, उस समय उसके घर में चोर आकर वह सारा धन लूट कर ले जाते हैं। और उस समय वह ब्राह्मण विलाप करते हुए सोचता है, हे विधाता, मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर और महीने वस्त्र अर्पण नहीं किए, कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में ही घी से भीगे हुए मंत्र पोत तिले का हवन नहीं किया, श्री सूक्त पावन मंत्र रुच मंडल ब्राह्मण पुरुष सूक्त और परम पवित्र सत रुद्राय मंत्रों का जाप नहीं किया, पीपल के वृक्ष की सेवन नहीं किया, अकार त्रोसी का व्रत भी त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है। लेकिन मैंने आप उसकी भी अपेक्षा कर दी, ठंडी छाए वाले सघन वृक्षों का पौधा नहीं लगाया, सुंदर सैया और मुलायम गद्दों का दान कभी नहीं किया, पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली कोई भी वस्तु ब्राह्मणों को दान में नहीं दी, नित्य श्रद्धा भूत बलि अथवा अतिथि पूजा भी नहीं की। इन सभी उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को कभी नहीं देखते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, गौओं को घास नहीं खिलाया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया, कीचड़ में फंसी हुई गौ को जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने उसे कभी नहीं निकाला, याचकों को उनके मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया, भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया, शालिग्राम शिला के तीर्थ भूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना ही मस्तक पर चढ़ाया, एक भी पुण्यमय एकादशी तिथि के दिन मैंने उपवास नहीं किया, शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत भी नहीं रखा, वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएगी और अब मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, अतः कोई भी उद्योग नहीं कर सकता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाय मुझ पर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, मेरे पास परलोक का खर्चा भी नहीं रहा। इस प्रकार व्याकुल चित होकर सुवर्त ने मन ही मन विचार किया कि मेरी समझ में आ गया है कि अब मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भगीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों की परिक्रमा विद्वान थे। वे प्रातः काल माघ स्नान करके बैठे हुए थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था। इसका अर्थ होता है, माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराणों में मैंने इस श्लोक को सुना है, यह बहुत ही प्रमाणित है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए।
इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को स्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। वह 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गया और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आया और उसी समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरु के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में चले गए। वहां एक मनवंतर तक उन्होंने निवास किया और फिर वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण बनकर आए और फिर प्रयागराज में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इतना अधिक महत्तम है माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करने का। जो मनुष्य जीवन पाप कर्म करता है वह भी अगर माघ मास में स्नान कर लेता है तो उसके समस्त पापों का अक्षय हो जाता है और परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। ऋषि वशिष्ठ जी के मुख से यह सभी कथा सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे भगवान, आपने वर्णों, आश्रम धर्म और नित्य अनुमोतिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा कीजिए। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषधि हो? सभी देवताओं में कौन सा देवता है जो मोक्ष प्रदान करने वाले श्रेष्ठ देवता है? यह भी बताइए। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? हे महाभाग, हमें बताइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में सनक आदि योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्बल मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा था कि संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, हे भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों को इस संसार से उद्धार होगा? इसको यथार्थ रूप से बताइए। इससे सभी लोगों का हित होगा। कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना प्रचुर के ही एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्य को परम पद प्रदान करता है? तब भगवान ने कहा, हे महाभाग, तुम सभी लोगों के हितैषी हो। तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अतः मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी और नारायण यह दो मंत्र रतन शरणगाती जनों की रक्षा करते हैं। सभी मंत्रों की अपेक्षा यह सबसे शुभ कारक है। एक बार श्रवण कर मात्र से यह परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सभी फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वे इस मंत्र को पाने का अधिकारी नहीं है। उसे यत्न पूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और इतर जाति के मनुष्य भी अगर मेरी भक्त हैं तो वे सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो भी मेरी शरण में आया हो, मेरे सिवा दूसरे का सेवन न करता हो और अन्य किसी साधना का आश्रय न लेता हो, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करता है। जागूसा अर्थार्थी अथवा ज्ञानी जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे इस मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतार्थ और श्रद्धा रहित रह सुनने की इच्छा न रखते हो और 1 वर्ष तक साथ न रह चुके हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम, क्रोध से मुक्त और दंभ, लोभ से रहित हो और अन्य भक्त योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रतन का उपदेश देना चाहिए। और इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने इस मंत्र के विषय में और विस्तार से उसकी महिमा का मंडन किया है और वह हम विस्तार से जानेंगे हमारी इसी माघ मास की कथा श्रृंखला की कल आने वाली कड़ी में।
आपके अपने चैनल पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।